ठीक है। अब देखो इधर, अब एक एक बात को समझते चलना, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का क्या करवाएंगे अपन? डाइजेशन करवाएंगे। कहाँ कहाँ पे होगा? ये 3 पैलेस के अंदर होता है ना, अकर्स इन 3 पैलेस। एक तो होता है आपका इन बक्कल केविटी, कहाँ पे होगा? बक्कल केविटी में होता है ना। फिर कहाँ पे होगा बताओ? इन स्टमक, कहाँ पे होगा? स्टमक। स्टमक के अंदर भी क्या होता है आपका? डाइजेशन ऑफ फूड होता है। और कहाँ पे होगा? इन इंटेस्टाइन। ये 3 चीजें पढ़नी है अपन को। कहाँ कहाँ पे होगा? पहले तो कहाँ पे होगा? बक्कल केविटी में, फिर स्टमक के अंदर, फिर इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी 3 जगह पे होता है। किस किस के द्वारा होता है? बाई बाइल जूस, या फिर मैं बोल दूं बाइल साल्ट। किसके द्वारा होगा बताओ? बाइल साल्ट के द्वारा। बाइल साल्ट पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया ना। बाइल साल्ट का कंपोजिशन क्या क्या होता है? फिर बाई पैनक्रियाटिक एंजाइम या फिर पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा होगा। किसके अंदर? इंटेस्टाइन में होगा। और फिर बाई इंटेस्टाइन एंजाइम या फिर इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा होगा। समझ में आ गई ना। ये स्टेप अपन को पढ़नी है एक एक। तो 3 जगह पे होने वाला है डाइजेशन। सबसे पहले कहाँ पे होगा? बक्कल केविटी में, फिर स्टमक के अंदर, फिर इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में सबसे पहले किसके द्वारा होगा? बाइल साल्ट के द्वारा, फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम के द्वारा, और फिर इंटेस्टाइनल एंजाइम के द्वारा। तो सबसे पहले कहाँ पे पढ़ेंगे बताओ? बक्कल केविटी में। कहाँ पे पढ़ेंगे? बक्कल केविटी में। तो पहला है डाइजेशन इन बक्कल केविटी। बक्कल केविटी में क्या है बताओ? यहाँ पे कौन काम में आएगा डाइजेशन के लिए? कौन आएगा? टाइलिन। तो जो आपकी देखो, इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो सैलाइवा के बारे में। किसके बारे में? सैलाइवा। और एक आपको किसका याद रखना है? आपको लिंजुअल लाइपेज, नाम सुना है क्या आपने? बताया था ना मैंने आपको, लिंजुअल लाइपेज। मैंने आपको क्या बताया था? तो टंग के बारे में क्या बताया था? कैसे स्ट्रक्चर होती है बताओ? एपिथेलियो मस्क्यूलो ग्लैंडुलर एंड सेंसरी स्ट्रक्चर बताए थे ना मैंने आपको। तो वहां पर ग्लैंडुलर के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? कि अब ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड बताई थी मैंने? एक तो नुन्स ग्लैंड और एक एबनर ग्लैंड। और ये दोनों ही क्या सिक्रेट करती हैं बताओ? लिंजुअल लाइपेज। देखो आया था ना मैंने आपको। सैलाइवरी ग्लैंड भी होगी यहाँ पे, होती है ना। सैलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी बताओ आपकी? एक तो पैरोटिड है, एक सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर है, और तीसरी कौन सी है? सब लिंजुअल है। बताओ सैलाइवा का पीएच कितना होगा? 6.8 के समथिंग होता है। कितना होता है? 6.8 के समथिंग होता है। इसके बाद में जो फूड है, इस फूड को यदि आप सैलाइवा के साथ में मिक्स करते हैं तो इसका नाम क्या बताया था मैंने बताओ? बोलस। क्या नाम बताया था मैंने? बोलस। बोलस बताया था ना, ये बोलस है। अब यहां पर क्या होगा? जो स्टार्च है आपका, क्या है? स्टार्च। उस 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे होता है? बक्कल केविटी के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? बक्कल केविटी के अंदर। 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे होगा? बक्कल केविटी में। कौन करेगा? टाइलिन।
कौन करेगा? सेल आइवरी एमाइलेज करेगा। कौन करेगा? सेल आइवरी एमाइलेज। ये इसका दूसरा नाम क्या होता है बताओ? टाइलिन। क्या नाम होता है? टाइलिन। काम करने के लिए क्या चाहिए? कोफैक्टर के रूप में क्या चाहिए बताओ? क्लोराइड आयन चाहिए ना, तो क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में ये काम करेगा। और पीएच कितना होना चाहिए? 6.8 होना चाहिए। तभी आपका क्या होगा? स्टार्च का डाइजेशन होगा। और क्या बनाएंगे? तब स्टार्च का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बताओ? माल्टोज और आइसोमाल्टोज बताया था ना, तो माल्टोज ही बनता है। अभी बताया था एक माल्टो ट्रायोज बनता है। क्या बनता है? माल्टो ट्रायोज। और डेक्सट्रीन भी बनता है। क्या बनता है? डेक्सट्रीन। तो ये आपका क्या है बताओ? सेकंड डाइसेकेराइड है। क्या है ये? डाइसेकेराइड। और ये क्या है बताओ? ये ट्राइसेकेराइड है। अब स्टार को तोड़ोगे ना, तब ये बनेंगे माल्टोज, माल्टो ट्रायोज और डेक्सट्रीन। ये याद नहीं रही तो माल्टोज आइसोमाल्टोज याद रख लेना। बात समझ में आ गई क्या? तो 30% क्या हो गया है? स्टार्च का क्या हो गया है? डाइजेशन हो गया। कहां पर? बक्कल कैविटी के अंदर। ये जो लिंजुअल लाइपेज है, यहां पर फैट का डाइजेशन नहीं होता है। समझ में आ गया ना? ये लाइपेज ही तो है। लाइपेज क्या करता है? लिपिड को ब्रेक डाउन करता है ना। तो यहां पर फैट का डाइजेशन नहीं होने वाला है। यहां पर भी कोई भी इसका रोल किसमें नहीं है बताओ? फैट डाइजेशन के अंदर। तो नो रोल इन फैट डाइजेशन। लेकिन ऐसे बोला जाता है लिंजुअल लाइपेज के बारे में कि लगभग 10% डाइजेशन होता है फैट का। कहां पर? ना स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पे? इंटेस्टाइन। वो कैसे बोलती हैं कि 10% जो फैट का डाइजेशन होता है वो इसकी मदद से कहां पे होता है? स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन बक्कल कैविटी में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। किसके अंदर? फैट डाइजेशन के अंदर। तो इसके बारे में क्या लिखना है बताओ? फैट डाइजेशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं है बक्कल कैविटी में, लेकिन ये हेल्प करता है 10% फैट के डाइजेशन में। कहां पर? स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई है? ये वाली स्लाइड समझ में आ गई? तो बताओ डाइजेशन कहां पे हो गया है? बक्कल कैविटी में हो गया है। और किस प्रकार से हुआ पता लग गया आपको। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? कहां पे डाइजेशन होगा? देखो पहला पढ़ लिया अपन ने बक्कल कैविटी। अब दूसरा कहां पे पढ़ेंगे? स्टमक के अंदर। कहां पढ़ेंगे? स्टमक के अंदर। तो आपको पूछ लिया बताओ बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का। दूसरा इन स्टमक। अब स्टमक की कहानी आपको पता है। स्टमक के अंदर क्या होते हैं बताओ? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना। इसके पास में क्या है बताओ? कंटेन गैस्ट्रिक। कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है बताओ? एक तो म्यूकस नेक्स्ट सेल बताई थी मैंने आपको। दूसरी पैराइटल सेल। कौन सी बताई थी? पैराइटल सेल। तीसरी कौन सी बताई थी आपको? ये एक पैराइटल सेल है। एक बताई थी मैंने पेप्टिक सेल, और एक बताई थी मैंने एंटेरो एंडोक्राइन सेल। यही तो बताई थी। अपन को इन दोनों के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना। अब डाइजेशन में किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? पैराइटल सेल और पेप्टिक सेल के बाद में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पेप्टिक सेल। कौन सी सेल? पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है? चीफ सेल। क्या नाम होता है? चीफ सेल। और दूसरी सेल आपकी कौन सी होंगी बताओ? पैराइटल। पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्जेंटिक सेल। तो पेप्टिक सेल का नाम क्या है? चीफ सेल। चीफ सेल। और दूसरी सेल कौन सी है आपकी? पैराइटल सेल। या इसी का क्या नाम होता है? ऑक्जेंटिक सेल। क्या था? ठीक है। अब देखो
इन दोनों के काम पता है ना आपको? काम पता है ना? पेप्टिक सेल क्या करती है बताओ? क्या सीक्रेट करेगी? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी करती है, और क्या करेगी? लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम करती है क्या? करती है क्या? नहीं करती? पैराइटल सेल क्या सीक्रेट करती है बताओ? HCl एक तो, और एक केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है ना ये। इसके बारे में आपको पता है केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से क्या करता है ये? विटामिन B12 का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। HCl क्या करता है बताओ? प्रोवाइड एसिडिक एनवायरनमेंट। ये क्या करेगा बताओ? एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है HCl। समझ में आ गया? अब देखो पेप्टिक सेल या चीप सेल, ये क्या काम करते हैं? ये क्या सीक्रेट करते हैं बताओ? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या सीक्रेट करते हैं ये? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम और लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम। नाम याद आ गया क्या? अब क्या नाम है बताओ लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम का? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करती है ना गैस्ट्रिक लाइपेज। इस गैस्ट्रिक लाइपेज का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। किसके किसके डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में। गैस्ट्रिक लाइपेज का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। किसके अंदर? फैट के डाइजेशन में। फैट का डाइजेशन कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करेगा? बाइल साल्ट करेगा। बताया था ना मैंने आपको, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा। तो इमल्सिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये कोई से भी एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होगा बताओ? जो आपके बड़े ग्लोबुल मॉलिक्यूल है ना, फैट के लार्ज ग्लोबुल मॉलिक्यूल है, उनको स्मॉल ग्लोबुल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या किया जाएगा? कन्वर्ट किया जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? उसके बाद में उनका क्या होगा? डाइजेशन होगा। समझ में आ गई क्या? तो फैट का डाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसकी हेल्प से होगा? बाइल। समझ में आ गई क्या बात? वहां पर बताओ बाइल सॉल्ट के पास में कोई एंजाइम होता है क्या? वहां पर कोई भी आपका एंजाइम नहीं होता है। कौन होता है फिर वहां पर? बाइल सॉल्ट में कौन होते हैं बताओ आपके? सोडियम ग्लाइकोकोलेट। देखो आ रखा ना मैंने, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट और फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बताया था ना मैंने आपको, फॉस्फोलिपिड भी होते हैं वहां पर ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड। वहां पे कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होगा। देखो पीछे पे अभी देखा अपन ने कि जो लिंजोल लाइपेज है ये भी फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि फैट के जब तक बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक फैट का डाइजेशन नहीं होगा। तो वो तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं बकल कैविटी के अंदर। वो तो कहाँ पे होगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में होने वाला है, इसलिए ये काम नहीं कर पाएगा। दूसरा किसने कोशिश की फिर? गैस्ट्रिक लाइपेज ने। तो ये भी सक्सेस नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी क्या नहीं होगा बताओ? फैट का डाइजेशन नहीं होगा। तो नो रोल इन फैट डाइजेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? अब किसकी बात करेंगे? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन कौन से बताओ? बता देना। पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन है आपका स्टोमक के अंदर। और कौन है? प्रोरेनिन है। कौन है? प्रोरेनिन। यही तो बताए थे। इन दोनों पे कौन एक्ट करता है बताओ? HCl बताया था ना मैंने। और इन दोनों को क्या करेगा? एक्टिवेट करवाएगा। किसमें चेंज करेगा इसको? तो पेप्सिन में। और प्रोरेनिन को
रेनिन में। बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टमक के अंदर क्या क्या हो रहा है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनको एक्टिव कौन करवाएगा? HCl। तो पेप्सिन के अंदर चेंज हो जाएंगे और रेनिन के अंदर चेंज हो जाएंगे। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा क्या सीक्रेट हो रहा है? HCl, जो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा। और CIF कौन क्या करवाता है बताओ? ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। कहां से? इंटेस्टाइन से। अब कौन एक्टिव हो गया बताओ? पेप्सिन भी बन गया है। और अब ये जो आपका पेप्सिन है वो किस पे एक्ट करेगा बताओ? ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। किसके ऊपर एक्ट करेगा? प्रोटीन के ऊपर। रेनिन भी करेगा। तो पहले बात करते हैं पेप्सिन की। किसकी बात करेंगे? पेप्सिन की। तो ये जो आपका पेप्सिन है ये किस पे एक्ट करेगा बताओ? प्रोटीन पे। किस पे? प्रोटीन पे काम करेगा। और इनको किस में चेंज करेगा? पेप्टोन्स के अंदर। किस में? पेप्टोन्स। और प्रोटीएज के अंदर। किसके अंदर? प्रोटीएज के अंदर। और पॉलीपेप्टाइड के अंदर। किसमें? पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। कौन? पेप्सिन। तो पेप्सिन ने क्या किया बताओ? प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर, प्रोटीएज के अंदर और पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। पेप्सिन का काम समझ में आ गया। अब दूसरा कौन सा बचा है बताओ? एक आपकी मिल्क प्रोटीन और होती है, पता है क्या आपको? मिल्क प्रोटीन। नाम क्या है बताओ? कैसीन। क्या नाम है? कैसीन ही तो है। इस कैसीन बात करें एडल्ट के अंदर। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। और बात करें किसके अंदर? चिल्ड्रन के अंदर। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर जो आपकी मिल्क प्रोटीन है कैसीन, वो किसके द्वारा डाइजेस्ट होती है बताओ? बताएगा आपको? जो मिल्क प्रोटीन है वो एडल्ट के अंदर किसके द्वारा डाइजेस्ट होती है और चिल्ड्रन के अंदर किसके द्वारा डाइजेस्ट होती है? चिल्ड्रन के अंदर तो रेनिन काम करता है और एडल्ट के अंदर? एडल्ट के अंदर पेप्सिन काम करता है। कौन करता है? पेप्सिन। तो एडल्ट के अंदर पेप्सिन क्या करेगा बताओ? इस कैसिन को डाइजेस्ट करवा देगा। और चिल्ड्रन के अंदर कौन काम करता है? रेनिन। तो रेनिन क्या करवा देगा? इसको डाइजेस्ट करवा देगा। किसको? मिल्क प्रोटीन को। तो देखो एडल्ट में तो कौन काम करेगा? मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाई, किसके द्वारा होगी? पेप्सिन। किसके द्वारा? पेप्सिन। एडल्ट में तो कौन काम करता है आपका? पेप्सिन काम करता है। चिल्ड्रन के अंदर कौन काम करेगा बताओ? रेनिन। कौन काम करेगा? रेनिन। तो जो चिल्ड्रन है इसके अंदर जो आपकी मिल्क प्रोटीन है, नाम क्या है बताओ? कैसीन। क्या नाम है? कैसीन। पहले इस पे काम कौन करता है? कैल्शियम। कौन काम करता है? कैल्शियम करता है। कौन करेगा? कैल्शियम। और बनाएगा क्या? पैराकेसिनेट। क्या बनाएगा? पैराकेसिनेट। समझ में आ गया? और फिर इस पे कौन काम करता है? रेनिन। कौन करेगा? रेनिन। कौन काम करेगा? रेनिन। और क्या कर देगा इसको? डाइजेस्ट। क्या हो जाएगी? मिल्क प्रोटीन क्या हो जाएगी आपकी? डाइजेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो स्टमक के अंदर अपन ने प्रोटीन को किस में चेंज कर लिया है? पेप्टोन्स के अंदर और प्रोटीज और पॉलीपेप्टाइड के अंदर। और पेप्सिन कहाँ पे काम करता है? एडल्ट्स में। किस में? मिल्क प्रोटीन पे। और चिल्ड्रन में कौन काम करता है आपका? पहले तो कैल्शियम काम करेगा। क्या बनाएगा? पैराकेसिनेट। और फिर कौन काम करता है आपका? रेनिन। और क्या हो जाएगा आपका? कैसिन क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट हो जाएगी। तो ये दूसरी प्रोसेस हो गई किसके अंदर? स्टमक के अंदर। अब तीसरी प्रोसेस कहाँ पे आएगी बताओ? इंटेस्टाइन में। कहाँ पे आएगी? इंटेस्टाइन में। बात समझ में आ गई? तीसरी प्रोसेस इंटेस्टाइन के अंदर।
इन इंटेस्टाइन। ये क्या हो रहा है? इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी आपको 3 जगह बताई थी मैंने आपको, बाई बाई सोल्ट, बाइल सोल्ट, बाई पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाई इंटेस्टाइनल। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? बाई बाइल सोल्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? बाई बाइल सोल्ट। समझ में आ रहा है ना कैसे चल रहा है? बाइल सोल्ट है, बाइल सोल्ट का कंपोजिशन क्या होता है बताओ? यहां पर क्या पाया जाएगा आपका? सोडियम ग्लाइकोलेट होता है ना। और क्या होता है बाइल सॉल्ट के अंदर? सोडियम टोरोकोलेट। और क्या होता है बताओ? फोस्फोलिपिड। और कौन होता है? ग्लाइकोलिपिड। कौन है? ग्लाइकोलिपिड। और कौन है? कोलेस्ट्रॉल। ये तो है। कौन कौन है? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। बताओ बाई साल्ट के द्वारा क्या होता है बताओ? क्या होगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट होगा। ये तो होगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट में क्या होता है बताओ? जो आपके लार्ज क्या है ग्लोब्यूल है, उनको किस में चेंज किया जाएगा? स्मॉल के अंदर। ये तो होगा। तो ये आपके इसके मैकेनिज्म बता दी थी क्या मैंने? इनको बता दी थी ना। ये क्या है आपके? लार्ज फेट के क्या है? ग्लोब्यूल। इसको किस में चेंज किया जाएगा? स्मॉल फेट ग्लोब्यूल के अंदर। और काम कौन करेगा बताओ? बाइल तो बाइल साल्ट ने काम किया। अब बाइल साल्ट किसको एक्टिवेट करवाएगा? 3 काम बताए थे मैंने आपको। एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो इसका मतलब ये क्या करवाएगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज को क्या करवाएगा? एक्टिवेट करवाएगा। क्योंकि पैनक्रियाटिक लाइपेज किस पे काम करता है? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल के ऊपर काम करता है। किस पे काम नहीं करेगा? वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल पे काम कर ही नहीं सकता। इसलिए तो आपका जो गैस्ट्रिक लाइपेज है और जो लिंजुअल लाइपेज है वो काम नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि बाइल साल्ट पहले क्या करेगा? इस फैट लार्ज फैट ग्लोब्यूल को किस में चेंज करेगा? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में। तभी आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्टिव हो पाएगा और तभी इस फैट का क्या होगा? डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन। कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ये लास्ट में जाकर कहाँ पे जाएगा बताओ? ब्लड वेसल के अंदर जाता है, लिम्फेटिक वेसल के अंदर जाता है? क्यों जाएगा? माल्ट ये लिम्फेटिक वेसिकल में जाता है, ब्लड वेसल में क्यों नहीं जाता? स्टार्टिंग बताए थे मैंने आपको। ये आपका कहाँ पे जाता है बताओ? लिम्फेटिक वेसिकल, लैक्टियल के अंदर जाएगा ना। फिर लैक्टियल से कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक वेसिकल। बताया ना मैंने आपको, लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक वेसिकल। फिर लेफ्ट सब क्लेविन, फिर उसके बाद में इंफीरियर वेना कावा, फिर उसके बाद में हार्ट के पास में जाता है।
तो ब्लड वेसल के अंदर क्यों नहीं जाता, जबकि आपका अमाइनो एसिड है या फिर आपका मोनोसेकेराइड है, समझ में आ गई क्या, नाइट्रोजन बेस है, ये सब कहाँ पे जाते हैं आपके ब्लड वेसल में जाते हैं ना। अरे स्टार्टिंग वाली स्लाइड याद नहीं है क्या आपको, तो ऐसा क्यों है, ये बताया था ना मैंने आपको। देखो अमाइनो एसिड है, नाइट्रोजन बेस है, मोनोसेकेराइड, ये तो कहाँ पे जाते हैं ब्लड कैपिलरी में जा रहे हैं ना, और फिर हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर में, लिवर से कहाँ पे हार्ट में, और हार्ट से कहाँ पे चले जाएंगे सेल्स में। जबकि आपका ये जो देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये जाते हैं आपके लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, लैक्टियल के अंदर, फिर वहां से लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक वेसिकल में और लेफ्ट सब क्लेविन वेन से होते हुए इंफीरियर वेना कावा से होते हुए कहाँ पे जाएंगे हार्ट में। तो ये क्यों नहीं गया इसके अंदर ब्लड कैपिलरी के अंदर, ये क्यों नहीं जाता, अरे तो ये भी तो जा रहे हैं ना, तो ये भी चला जाना चाहिए था फिर, बताओ। ये आपके लिम्फेटिक कैपिलरी में लैक्टियल में क्यों जा रहा है, सोच के बताओ मेरे को है ना, अभी तो अपने पास टाइम ही टाइम है। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को किसमें चेंज कर लिया अपन ने, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल के अंदर चेंज कर लिया है। अब किसका एक्टिवेशन होगा बताओ, पैनक्रियाटिक लाइपेज का होगा ना, ठीक है। पहले वाली बात समझ में आ गई, बाई बाइल साल्ट। अब किसके द्वारा होगा बताओ, बाई पैनक्रियाटिक एंजाइम, बी वाला ना, बाई बाई पैनक्रियाटिक एंजाइम। देखो पैनक्रियाटिक एंजाइम आपको याद है ना सबको, कौन कौन से थे बताओ। पहले तो कार्बोहाइड्रेट वाला देखो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा था बताओ, पैनक्रियाटिक लाइपेज था, सॉरी पैनक्रियाटिक एमाइलेज था। उसके बाद में दूसरा था आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा था, कौन कौन से थे, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है ना, यानी कि ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सिपेप्टिडेज है ना, ये थे ना, ठीक है। तीसरा था आपका फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा था बताओ, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, सॉरी लाइपेज, कौन सा था पैनक्रियाटिक लाइपेज। और चौथा वाला कौन सा था आपका, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा था, न्यूक्लियजेज, आरएनएजेज और डीएनएज, यही तो थे। तो इसमें वो स्लाइड आएगी पूरी की पूरी है ना। सबसे पहले बताओ कौन आएगा इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा आएगा बताओ, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। आपका स्टार्च बच रहा है ना अभी, कितना परसेंट, 70%, तो वही काम करेगा फिर। अब स्टार्च पे कौन काम करेगा आपका, क्योंकि 30% डाइजेशन तो आपने कहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, बकल के, सपोज करो हो गया वहां पे। अब 70% बच रहा है आपका 70%, इस 70% स्टार्च पे कौन काम करेगा आपका, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और इसको किसमें चेंज करेगा बताओ, माल्टोस और माल्टोट्रायोज और डेक्स्ट्रोन या डेक्स्ट्रिन के अंदर, ये किसका काम है बताओ, ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज का। दूसरा कौन सा आएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो आएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से हैं बताओ, तो प्रोटीन पे कौन काम करेगा, प्रोटीन को अपने किस में कन्वर्ट कर लिया था पीछे,
स्टमक के अंदर देखो, स्टमक के अंदर प्रोटीन को किसमें चेंज कर लिया अपन ने, पेप्टोन्स पे। तो वहां पे कौन काम में आएंगे, पेप्टोन्स काम में आएंगे। समझ में आ गई क्या बात? यहाँ पर कौन काम करेंगे, पेप्टोन्स। तो पेप्टोन्स पे कौन काम करेगा बताओ? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से थे आपके, ट्रिप्सिन। एक्टिव कर लिया था ना इनको, किसके द्वारा एक्टिव किया था बताओ, एंटेरोकाइनेज के द्वारा। एंटेरोकाइनेज ने किया था ना एक्टिव, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, काइमो, ट्रिप्सिनोजन और इलास्टेज, ये पेप्टोन्स को किसमें चेंज करेंगे बताओ, डाई पेप्टाइड्स के अंदर। किसमें, डाई पेप्टाइड्स के अंदर चेंज कर देंगे। और क्या, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। और आपके एक और बच गया ना एंजाइम आपका, कौन सा बच गया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये डायरेक्ट इस पेप्टोन को अमाइनो एसिड के अंदर चेंज कर देगा। किसके अंदर, अमाइनो एसिड। तो ये तो डायरेक्ट मोनोमर बन गया। लेकिन अभी मैक्सिमम किसके फॉर्म में है, डाइपेप्टाइड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है, डाइपेप्टाइड की फॉर्म में। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका डाइसैकेराइड तो है, ये आपका डाइसैकेराइड है, ठीक है। मैक्सिमम डाइसैकेराइड होंगे यहाँ पे। तीसरा कौन सा आएगा बताओ, सेकंड वाला आ गया ना, थर्ड वाला कौन सा आएगा, क्या हुआ, थर्ड वाला। देखो पहला आपने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट वाला, कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, इसने काम कर दिया अपना। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम आपने पढ़ लिए। अब तीसरा कौन सा आएगा, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर लास्ट वाला कौन सा आएगा, न्यूक्लियस वाला आएगा। तो तीसरा वाला आएगा, सीक्वेंस समझ में आ रही है ना सबको, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। फास्ट तो नहीं पढ़ा रे, ठीक है। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है कौन सा आपका, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये तो है। ये काम करेगा, किसके ऊपर काम करेगा बताओ, फैट के ऊपर। अभी आपने चेंज किया है पीछे, स्मॉल फैट ग्लोबुल बना लिया ना आपने, मतलब क्या कर लिया आपने, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर कौन आएगा बताओ, इमल्सिफाइड फैट आएगा ना। इस इमल्सिफाइड फैट पे कौन काम करेगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। और किस में चेंज करेगा, डाई ग्लिसराइड्स और मोनो ग्लिसराइड्स, मतलब डाई के फॉर्म में आ गई है। अभी किसकी फॉर्म में आ गई, डाई के फॉर्म में आ गई है। फोर्थ वाला कौन सा आएगा आपका, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब सबके सब काम कहां पे चल रहे हैं अभी, इंटेस्टाइन में चल रहे हैं। कहां पे चल रहे हैं, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में तो चल रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, यहां पर कौन काम करेगा बताओ, न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड पे कौन काम करेगा बताओ, न्यूक्लियोजेज। कौन सा करेंगे, और क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, यही तो बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बन गए। और डीएनए पे कौन काम करेगा, डीएनएच। कौन काम करेगा, डीएनएच। और किस में तोड़ेगा बताओ इसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और साइड के अंदर
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, ये तो बनाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। यदि आरएनएज काम करता है इस पे, आरएनए पे, तो क्या बनेगा बताओ? तो डीऑक्सी हट जाएगा ना, फिर क्या बनेगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और राइबो न्यूक्लियोसाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड प्लस राइबो न्यूक्लियोसाइड। ये भी अपनी दूसरी स्टेप कंप्लीट हुई है। पैनक्रियाज के अंदर पहला पढ़ा था अपन ने बाइसाल्ट के द्वारा, वो पढ़ लिया अपन ने। दूसरा किसके द्वारा पढ़ा? बाई पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम में चार थे, आपके चार थे ना। आपके सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? देखो पीछे चलते हैं वापस से। इंटेस्टाइन वाला पढ़ा था अपन ने, इसमें बाइसाल्ट के द्वारा पहला, दूसरा पैनक्रियाटिक एंजाइम और तीसरा इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो पहला वाला पढ़ रहे अपन बाइसाल्ट, इसके द्वारा कंप्लीट हो गया ये बाइसाल्ट के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा है? दूसरा है पैनक्रियाटिक एंजाइम, उसमें अपने चार पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिनका नाम क्या है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और कार्बोक्सीपेप्टिजेज। तीसरा आपका फैट डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। और अगला है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम जिनका नाम क्या है? न्यूक्लियजेज, डीएनएज और आरएनएज। ये दूसरी अपनी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब कौन सी पढ़ेंगे बताओ? अब ये बाई इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइनल जूस वाले काम करेंगे कहां पर? इंटेस्टाइन के अंदर ही। अब तो ए बी और सी आएगा ना, तो सी वाला पढ़ेंगे अब। सी वाला भाई इंटेस्टाइनल एंजाइम कहां पे है ये? इन इंटेस्टाइन। ये सब इंटेस्टाइन में चल रही है कहानी। इंटेस्टाइनल के अंदर कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, याद है क्या? याद है क्या? लिखवा रखा है ना मैंने, सक्कस एंटेरिकस लिखवा रखा है मैंने आपको। और वहां पे लिखवा रखा है मैंने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम क्या बताया था मैंने? डाइपेप्टिडेजेज। फिर मैंने आपको नाम बताया था किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में जिसका नाम क्या था? डाइसैकेराइडेजेज। तो देखो पीछे चलेंगे ना अपन तो आपको समझ में आएगा। अपन ने डाइसैकेराइड के अंदर चेंज कर लिया। अब इंटेस्टाइन के अंदर कौन काम करेगा? डाइसैकेराइडेजेज। किस पे काम करेगा? इसके ऊपर काम करेगा। तो किस में चेंज करेगा फिर? मोनोसैकेराइड के अंदर। फिर डाइजेशन के अंदर, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है? देखो यहाँ पे क्या बनाया? डाइपेप्टाइड बनाया, वहां पर डाइपेप्टाइडेज होगा। तो डाइपेप्टाइडेज इस किस पे काम करेगा? डाइपेप्टाइड्स के ऊपर। और किस में चेंज करेगा? अमाइनो एसिड के अंदर। फिर आपका इंटेस्टाइन के अंदर फैट डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम मैंने क्या लिखवा रहा है? डाइग्लाइसराइडेज लिखवा रखा है ना। या फिर इसका आप नाम क्या बोल सकते हो बताओ? इंटेस्टाइनल लाइपेज। क्या बोल सकते हो उसको काम? तो डाइग्लिसराइड को किस में चेंज करेगा बताओ? वो फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देगा। किसके अंदर है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। और यहाँ पर कौन काम करेगा बताओ? न्यूक्लियोटाइड पे कौन काम करेगा? न्यूक्लियोटाइडेजेज। और न्यूक्लियोसाइड पे कौन काम करेगा? न्यूक्लियोसाइडेजेज काम करेगा। और किस में चेंज हो जाएगी? आपके पेंटो शुगर में, नाइट्रोजनी बेस में, इसमें चेंज हो जाएगी। तो आपका ये फाइनलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। बोलो समझ में आ गई क्या? तो बाई इंटेस्टाइनल एंजाइम में पहला कौन सा आएगा? पीछे चलते हैं। इसमें सबसे पहला आएगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। कार्बो हाइड्रेट्स, मेरे को ऐसा लगा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया मैंने। डाइजेस्टिव एंजाइम। तो 40 मिनट की हुई है वीडियो।
कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा आएगा इसके अंदर? डाई सैकेराइडेजेज, ये तो आएगा। और ये किस में चेंज करेगा बताओ? किसको चेंज करेगा बोलते हो बताओ? डाई सैकेराइड पे काम करेगा। और क्या बनाएगा बताओ? मोनो सैकेराइड बन गया। यहां पे क्या लिखोगे नोट लगाकर? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्या हो गया यहां पर? कंप्लीटेड हो गया। हो गया ना, मोनोसेक्राइड आपने बना लिया। इसके बाद में क्यों आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते इसका, ठीक है। दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिव, देखो इसका थोड़ा सा और अपन मॉडिफिकेशन करें, जैसे कि सुक्रोज है, सुक्रोज जैसे कि है माल्टोज, जैसे कि लैक्टोज, ये तो है। सुक्रोज को आप किस में चेंज कर सकते हो बताओ? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एंजाइम कौन सा चाहिए? सुक्रेज। कौन सा चाहिए? सुक्रेज। कौन सा चाहिए? सुक्रेज। माल्टोज को चेंज करो किस में? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एंजाइम का चाहिए? माल्टेज। लैक्टोज को चेंज करो किस में? किसमें करोगे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, एंजाइम लैक्टेज। ये सब मोनोसेक्राइड तो है। तो आपका ये क्या हो गया है यहां पर? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या हो गया है? कंप्लीट। अब दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन वाला। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है बताओ? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम नाम क्या है? किसमें चेंज किया था आपने बताओ प्रोटीन को? डाइपेप्टाइड्स के अंदर चेंज किया था ना, डाई पेप्टिडेज, पेप्टाइड्स। इस डाइपेप्टाइड्स पे कौन काम करेगा बताओ? डाई पेप्टिडेजेज, ये काम करेगा। और क्या बनाएगा बताओ? ये क्या बन गए आपके? अमाइनो एसिड बन गए हैं। और नोट लगा क्या लिखोगे बताओ यहां पर? प्रोटीन का डाइजेशन भी क्या हो गया है? प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीटेड हियर, ठीक है। तीसरा फेट, फेट डाइजेस्टिव एंजाइम नाम क्या है बताओ? फेट डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है? डाइग्लिसराइडेज या फिर इंटेस्टाइनल लाइपेज, है ना। तो यहां पर कौन काम करेगा? इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल लाइपेज किस पे काम करेगा बताओ? ये डाई ग्लिसराइड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स। और क्या बनाएगा बताओ? फैटी एसिड बनवाए थे ना अपन ने, फ्री फैटी एसिड बनवाए थे, प्लस ग्लिसरॉल। क्या बनाया था? ग्लिसरॉल।
ये आपका क्या हो गया बताओ, यहाँ पर नोट लगा के क्या लिखोगे, यहाँ पर किसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, फेट डाइजेशन ठीक है। अब फोर्थ वाला, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बनाए थे आपने वहां पर, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पे कौन काम करेगा बताओ, न्यूक्लियोटाइडेजेज, ये तो काम करेगा। और क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस बनाएंगे ना, फॉस्फेट बनाएंगे मतलब। फिर न्यूक्लियोसाइड है, उस पर कौन काम करेगा आपका, न्यूक्लियोसाइडेजेज। और क्या बनाएंगे, नाइट्रोजनी बेस प्लस पेंटोज शुगर। और यहां पे क्या लिखोगे बताओ, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन कंप्लीटेड हियर। बताओ, ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया जाए। समझ में आ गया, तो ये किसका डाइजेशन हो गया बताओ, फूड का हो गया, कंप्लीट फूड का क्या हो गया है, डाइजेशन हो गया। कहाँ पे हुआ है बताओ, ड्यूडेनम में हो गया ना। अब क्या करवाएंगे, अब एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है बताओ, जेजुनम में। चले आगे, कंफ्यूजन थोड़ी है कोई, ठीक है। अब क्या करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक है, कहाँ पे होगा बताओ ये, जेजुनम में। कहाँ पे होगा, जेजुनम। क्या होती है मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है बताओ, ये मेजर साइट है। अब देखो इधर, सपोज करो ये क्या है आपकी, ये स्टमक है आपका, स्टमक से ये आपके क्या है आपकी, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम से आगे थोड़ा सा क्या है बताओ, ये क्या बना देता हूं मैं इस प्रकार से। तो ये तो अपन मान लेते किसके, ये तो क्या है बताओ, ये तो डिओडेनम। और ये क्या है, जेजुनम। अब मैं यहाँ का आपको टीएच दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ बताओ, टीएच दिखा रहा हूँ। तो यहां पर आपको ये है और ये है, इस प्रकार सेल है। और ये क्या है अंदर की तरफ, ल्यूमेन है। क्या है ये बताओ, दिख रहा है क्या, ये अंदर वाला क्या है पूरा का पूरा, ल्यूमेन है। और ये आपके सेल्स हैं। और यहीं पे क्या मिलेंगे आपको, ये फोल्ड है एक प्रकार से, इनको क्या नाम दिया अपन ने, विलाई। क्या नाम दिया है, विलाई। तो ये विलाई है और ये क्या है अंदर की तरफ। अब मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा क्या करवा देता हूँ, जूम आउट करवा देता हूँ। समझ में आ गया, इसको जूम आउट कर लेते थोड़ा सा अपन, क्या है। तो देखो क्या मिलता है अपन को, ये है इस प्रकार से। ये क्या है बताओ,
ये इस प्रकार से आपको क्या मिलती है बताओ, ये विलाई है, क्या है ये, विलाई। इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे बताओ, विलाई मिलती है। ये क्या है बताओ, ये विलाई है, क्या है ये, विलाई। ये विलाई का डायग्राम है, ये जो विलाई दिखा रखी है ना मैंने, ये विलाई है। और विलाई है, इसे एक विलाई को अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक विलाई को बाहर निकालते हैं। तो ये तो है विलाई, ये क्या है बताओ, ये विलाई है, क्या है बताओ ये विलाई है, विलाई। विलाई समझ में आ गई, विलाई है। और यहाँ पे आपको मिलती है सेल्स, क्या मिलती है बताओ, सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। क्या नाम है इनका, नाम इंटेस्टाइनल, ये है आपकी इंटेस्टाइनल, सॉरी, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है। और इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ये माइक्रोविलाई है, क्या है ये बताओ, ये क्या है, ये माइक्रोविलाई है, क्या है ये, क्या काम करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम होता है इनका। किसका काम होता है बताओ, ये क्या है, माइक्रोविलाई, क्या है, ये आपने विलाई देखी है ना, ये विलाई तो है। विलाई के ऊपर की तरफ क्या है बताओ, ये ल्यूमेन है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा ऊपर की तरफ आपको, ल्यूमेन, क्या मिलेगा, ल्यूमेन। इसका मतलब ये भी विलाई है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ल्यूमेन मिलेगा, क्या मिलेगा, ल्यूमेन। तो यहाँ पर क्या है, ये ल्यूमेन है। जो आपने डाइजेशन किया है ना, वो फूड है ये। अब इसका क्या होगा बताओ, एब्जॉर्प्शन होगा इसका, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या बताओ, लोकेशन समझ में आ रही है ना, पहले ये देख लो आप, क्योंकि सिग्नलिंग चलने वाली है आगे। ये आपका स्टमक है, फिर ये ड्यूडेनम, और ये क्या है, जेजुनम। जेजुनम के अंदर वाला ये क्या है बताओ, ये ल्यूमेन है, क्या है ये, ल्यूमेन। इसको जूम करके देखो इधर, तो ये आपकी क्या है, विलाई, और बीच में क्या है आपका, ल्यूमेन है, क्या है ये, पूरा ये ल्यूमेन है आपका, ठीक है, ये पूरा ल्यूमेन। फिर इस विलाई को अपन ने जूम किया, तो देखो विलाई इस प्रकार से बहुत सारी विलाई दिखेंगे आपको। फिर एक विलाई को देखा अपन ने, तो इसके ऊपर क्या है बताओ, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स है ये, और इनके ऊपर और क्या है, ये आपके माइक्रो विलाई हैं। और ऊपर की तरफ क्या है, देखो यही तो है माइक्रो विलाई, ये तो आपकी है विलाई, फिर ये आपकी एपिथेलियल सेल, फिर इनके ऊपर क्या है, ये माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई के ऊपर कौन है, ल्यूमेन है। तो आपने जो डाइजेशन करवाया था ना अभी फूड, वो कहाँ पे आएगा, ड्यूडेनम से कहाँ पे आएगा, जेजुनम में आएगा, और जेजुनम में क्या किया जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर सपोज करो ये आपका फूड आ गया, इस जेजुनम के अंदर क्या आ गया, फूड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपकी, ये विलाई, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। तो इस फूड को लेंगे ऐसे अंदर की तरफ लेंगी, और फूड को लेने के बाद में देखो फूड कहाँ पे जाएगा, इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में तो जाएगा। ये आपका ल्यूमेन है, इसमें फूड आ गया, ल्यूमेन के अंदर फूड आ गया। अब ये फूड कहाँ पे जाएगा, इस विलाई या माइक्रोविलाई से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के पास में जाएगा। और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल होती हैं, क्या होती हैं, बना देता हूं मैं इनको। ये क्या है बताओ, क्या है ये ब्लड वेसल है, क्या है ये बताओ, ब्लड वेसल। ये क्या है बताओ, ब्लड वेसल है। और यहीं पे आपका लेक्टियल भी मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, लेक्टियल। लेक्टियल क्या, लिम्फेटिक वेसिकल तो है लेक्टियल। तो ये यहाँ पे क्या है बताओ, क्या मिलेगा आपको, ये लेक्टियल मिलेगा, क्या मिलेगा, लेक्टियल। तो फेट होगा तो लेक्टियल में जाएगा। और आपका जो मोनोसेकेराइड वगैरह है, नाइट्रोजन बेस अमाइनो एसिड, वो किस में आ जाएंगे, ब्लड वेसल में आ जाएंगे। तो हो क्या रहा है, हो ऐसे रहा है कि ये तो देखो आपकी क्या है बताओ, ये तो आपकी सेल है, क्या है, सेल, कौन सी वाली, इंटेस्टाइनल
इंटेस्टाइनल इपीथेलियल सेल। ये तो आपकी ये वाली सेल है, येलो वाली, ये तो है। ऊपर की तरफ क्या है बताओ, इसके ऊपर ल्यूमेन। तो ये ऊपर की तरफ क्या है बताओ, ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, इसमें फूड है। अब ये फूड इस ल्यूमेन से होता हुआ कहाँ पे, सॉरी ल्यूमेन से होता हुआ कहाँ पे आएगा, आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल। और यहाँ पर क्या है बताओ, ये माइक्रोविलाई, यहाँ पर ये माइक्रोविलाई है। तो माइक्रोविलाई से होता हुआ कहाँ पे आएगा बताओ, इस इंटेस्टाइनल सेल के अंदर आएगा, इसी में तो आएगा। और इंटेस्टाइनल सेल के नीचे क्या है बताओ, ये ब्लड वेसल एक्टिल है ना, इसका मतलब इसके नीचे क्या होंगे, इसके नीचे की तरफ होंगी ब्लड वेसल। क्या होगी ये, ब्लड वेसल। ये क्या हो जाएंगे बताओ, इनको क्या, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, ब्लड सॉरी फूड को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा ना, फूड का क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ गई कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना कैसा क्या काम होगा। अब इसका मतलब ये जो आपकी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है, ये तो इसका होता है एपिकल सरफेस। क्या होता है, एपिकल सरफेस, जो ल्यूमेन की तरफ है ना, ये ल्यूमेन की तरफ, उसको तो क्या बोलते हैं, एपिकल। और ये वाला कौन सा है नीचे की तरफ, ये बेसल सरफेस है। क्या है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं बेसोलेटरल सरफेस। क्या बोलते हैं, बेसोलेटरल सरफेस। समझ में आ गई क्या बात। और ये क्या है, ब्लड वेसल है ये आपकी, समझ में आ गई बात। तो फूड आपका ल्यूमेन से कहाँ पे आएगा, इस माइक्रोविलाई से होता हुआ आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल इसमें आएगा। और इसमें आपका ये आने के बाद में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद में कहाँ पे चला जाएगा, आपके ब्लड वेसल में। और फिर उसको आगे जहाँ पे जाना होगा वो चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसको, ये वाली कहानी समझ में आ गई सबको, क्या हो रहा है, समझ में आ गया। अब ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये क्या बनाया मैंने, क्या है ये आपकी क्या है बताओ, ये इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल है। ये बताओ ये कौन सरफेस है, एपिकल साइड है ना, एपिकल सरफेस। और ये बेसल। और ये बेसोलेटरल। और नीचे की तरफ कौन है बताओ, कौन है, ये ब्लड वेसल है। कौन है, ब्लड वेसल। ये कौन है, ब्लड वेसल। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, और ऊपर वाला पार्ट कौन सा है बताओ, ये तो ल्यूमेन है। क्या है, ल्यूमेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। ये आपका ल्यूमेन है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर लगे हुए हैं टाइट जंक्शन। कौन लगे हुए हैं, जंक्शन है यहाँ पर। और कौन से वाले जंक्शन बताओ, टाइट जंक्शन है। क्या है, टाइट जंक्शन। तो ये क्या है बताओ, ये टाइट जंक्शन है। यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकता एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। क्यों क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस कर गया तो फिर क्या होगा, जो आपने खाया हुआ है ना इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर वगैरह है, वो सेल से कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जंक्शन होने चाहिए, और कौन से वाले जंक्शन होने चाहिए, टाइट जंक्शन होने चाहिए।
यहां से कोई भी चीज बाहर की तरफ है नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहां पर आपका एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? SGLT1। क्या नाम है? SGLT1 क्या नाम है? सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। क्या नाम है इसका? SGLT1 याद रखो। क्या याद रखना है? SGLT1 है। ये SGLT1 क्या काम करवाता है? ये अंदर की तरफ आएगा कौन? सोडियम। कितने सोडियम आएंगे अंदर की तरफ? 2 सोडियम आएंगे। और साथ में सोडियम के साथ में कौन आ रहा है? सोडियम के साथ में ये लेके आते हैं ग्लूकोज को। किसको लेके आते हैं बताओ? ग्लूकोज। किसको लेके आते हैं? ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन देखो आप। ग्लूकोज का ग्रेडियंट देखना एक बार। ये किसका है ग्रेडियंट? ये ग्लूकोज का ग्रेडियंट है। किसका है? ग्लूकोज का। बताओ ग्लूकोज का ग्रेडियंट बाहर की तरफ ज्यादा है या अंदर की तरफ? बाहर ज्यादा है। ये ग्रेडियंट मैंने दिखा रखा है, देखो। देखो देखो ग्रेडियंट अंदर की तरफ ज्यादा दिख रहा है। ये ट्रायंगल बाहर की तरफ कम है ना। इसका मतलब बाहर की तरफ क्या है? ग्लूकोज कम है, अंदर की तरफ ज्यादा है। उसके बाद में भी ग्लूकोज को कहां पे लेके आ रहे हैं? अंदर की तरफ। ये क्या है पूरा? ये आपकी इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स है। तो ये SGLT फर्स्ट क्या काम कर रहा है? ये ग्लूकोज को अगेंस्ट ग्रेडियंट ला रहा है और जो आपका सोडियम है वो अलोंग ग्रेडियंट आ रहा है। समझ में? देखो आपका जो सोडियम है, सोडियम बाहर की तरफ क्या है? ज्यादा, और अंदर की तरफ क्या है? कम। तो सोडियम तो आ जाएगा, लेकिन इस सोडियम की हेल्प से इस ग्लूकोज को अपन कहां पे लेके आ रहे हैं? अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। जबकि अंदर की तरफ पहले से क्या है? आपका ग्लूकोज क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये कैसे आएगा अंदर की तरफ? अगेंस्ट ग्रेडियंट आएगा। कैसे आएगा? अगेंस्ट ग्रेडियंट। समझ में आ गई क्या बात? और ये किसकी एनर्जी को यूज करेगा? सोडियम की एनर्जी को। आपने सेकंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया क्या सेल बायोलॉजी के अंदर? तभी समझ में आएगा ये टॉपिक, नहीं तो नहीं आएगा ना। तो ग्लूकोज तो कैसे आएगा? अगेंस्ट ग्रेडियंट आएगा, और सोडियम आपका अलोंग ग्रेडियंट आएगा। समझ में आ गया? और नाम क्या है बताओ? SGLT1। ये सेकंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका क्या है? आपका सेकंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये बताओ ये क्या है? बताओ सिम्पोर्टर तो है। ये दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, सिम्पोर्टर है। क्या है ये? सिम्पोर्टर, या फिर इसको कोपोर्टर भी बोल सकते हो ना आप। और ट्रांसपोर्टर भी है, ये साथ साथ काम कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आपका सोडियम के साथ में कौन आ गया है? ग्लूकोज आ गया है अगेंस्ट ग्रेडियंट। ठीक है, ग्लूकोज को ले आए अपन अंदर की तरफ। ग्लूकोज तो पहले से ज्यादा है, और सोडियम भी अंदर आ गया है। सोडियम अंदर आ गया है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसको बाहर भी तो निकालना है। यदि आपको ग्लूकोज को वापस से लेके आना है तो सोडियम को बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लगे होते हैं आपके सोडियम पोटेशियम, हम बोल दो एटीपेज बोल दो ना। सोडियम पोटेशियम क्या है? ये एटीपेज है। इनका काम देखो क्या है? ये पोटेशियम को तो कहां पे लेके आएंगे? अंदर। और जो सोडियम आया है ना अंदर की तरफ ज्यादा हो गया, देखो अंदर की तरफ आएगा सोडियम, तो अंदर की तरफ ज्यादा हो जाएगा। अंदर की तरफ ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा? सोडियम को बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम के साथ में कौन आएगा फिर वापस से? ग्लूकोज आएगा ना। तो आपने खाया है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर आना चाहिए वापस से। तो इस सोडियम को वापस से क्या करना पड़ेगा? बाहर देना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए आपके क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो ये पोटेशियम को तो अंदर लेके आते हैं और सोडियम को बाहर निकाल देते हैं। तो सोडियम वापस से बाहर जाएगा तो इस ग्लूकोज को लेके आ जाएगा, फिर बाहर जाएगा तो लेके आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे ड्रग्स का नाम लिख देता हूं मैं। ड्रग्स का नाम है ओवाबेन। नाम सुना है क्या आपने? ये ओवाबेन क्या कर देती है? इस ब्लॉक कर देती है।
या आपने नाम सुना होगा डिजिटलिस। ये डिजिटलिस में क्या कर देती है बताओ? सोडियम पोटेशियम एटीपेज को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। ओवेन और डिजिटलिस। बात समझ में आ गई आपको? SGLT फर्स्ट समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर आपका यहां पे आपका लगा होता है GLUT5। कौन लगा होता है? GLUT5 कौन है? GLUT5 है। क्या है GLUT5? GLUT5 की एफिनिटी किसके लिए ज्यादा होती है? फ्रक्टोज के लिए। किसके लिए होती है? तो यहां से बाहर से अंदर कौन आएगा बताओ? फ्रक्टोज आएगा। कौन आएगा? फ्रक्टोज। कौन आएगा? फ्रक्टोज। किसके द्वारा आएगा? GLUT5 के द्वारा। GLUT5 के द्वारा फ्रक्टोज आ गया अंदर। कौन साइड में है ये एपिकल साइड की बात चल रही है भी। कौन साइड की बात चल रही है? एपिकल। अब नीचे की तरफ कौन है बताओ? यहां पर कौन सा मिलेगा आपको? GLUT2। कौन मिलेगा आपको? GLUT2 मिलेगा। कौन मिलेगा बताओ? GLUT2। ये क्या होना है बताओ? ये GLUT2 है। कौन है ये? GLUT2। देखो क्या करेगा GLUT2। ये जो ग्लूकोज अंदर आया है तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अंदर क्या हो गई होगी? ज्यादा है। ये ग्लूकोज इसे GLUT2 के द्वारा कहां पे आ जाएगा? आ जाएगा ना ब्लड वेसल के अंदर। ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा ये तो, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक क्या है यहाँ पे तो ज्यादा है ग्लूकोज। ग्लूकोज पहले से क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो अलोंग ग्रेडियंट जाएगा। ये तो किसकी हेल्प से जाएगा? क्या GLUT1 क्या? हाँ तो GLUT2। GLUT2 कहाँ पे होता है? और बस GLUT2 लीवर पे भी होता है और बेसल साइड ऑफ एपिथेलियम पे भी होता है आपका। समझ में आ गया? GLUT5 होता है ना, GLUT5 आपका एपिकल साइड ऑफ इंटेस्टाइन पे होता है। आपका GLUT1 कहाँ पे होता है? GLUT1 आपका आरबीसी और प्लेसेंटा पे भी होता है, ध्यान रखना। GLUT2 लीवर पे और बेसल साइड ऑफ इंटेस्टाइन। GLUT3 न्यूरॉन्स, स्पेशली न्यूरॉन्स आए तो न्यूरॉन्स लगाना ना। और न्यूरॉन्स भी किसके? ब्रेन के। जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वहां पे, और प्लेसेंटा में मिलते हैं आपको। कब मिलेगा? प्लेसेंटा। फिर GLUT4 आपके स्केलेटल मसल्स है वहां पे, और हार्ट की जो कार्डियक मसल्स है वहां पे, और एडिपोज टिश्यू। 3 जगह मिलते हैं, ध्यान रखना। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? एक तो स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल हार्ट पे, और एडिपोज टिश्यू। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां आपका एपिकल साइड ऑफ इंटेस्टाइन। GLUT2 वाला कहां पे था? बेसल साइड पे। GLUT5 कहां है? एपिकल साइड ऑफ इंटेस्टाइन पे है। 6वां ब्रेन पे मिलता है। 6वां कहां मिलता है? ब्रेन पे। 7वां इतने बड़े हैं। 7वां इंटेस्टाइन में मिलता है। कहां मिलता है? इंटेस्टाइन पे। 8वां 8वां प्रोस्टेट में मिलता है। कहां पे? प्रोस्टेट पे। 9वां लीवर पे। कहां पे? लीवर पे। 10वां लीवर और हार्ट पे मिलता है। कहां मिलता है? लीवर और हार्ट पे। 11वां हार्ट में मिलता है। कहां पे? तो याद आपको 5 ही करने हैं ना, फिर याद नहीं होंगे, फिर मिक्स हो जाएगा ना सब कुछ। समझ में आ गया? ग्लूट हो गए आपके। ग्लूट कौन सा हो गया? 5 हो गया और 2 वाला हो गया। तो आपको कोई पूछ ले बताओ GLUT5 के द्वारा क्या ग्लूकोज अंदर आ सकता है क्या? आ सकता है ना आने को तो, लेकिन एफिनिटी ज्यादा किसकी है? फ्रक्टोज की है, तो फ्रक्टोज आएगा ना। ठीक है, ये आपका SLT फर्स्ट हो गया, GLUT5 और GLUT2 हो गया। तो ग्लूकोज आपका कहाँ पे आ गया है बताओ? ब्लड वेसल के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखो और क्या है यहाँ पर।
और यहाँ पर लगा होता है आपका, अब इस ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं पता है मेरे को, नहीं बुक में भी नहीं पता है ना। यहां से अमाइनो एसिड को भी लाया जा सकता है, किसको, अमाइनो एसिड को भी लाया जा सकता है। और साथ में कौन आएगा, वही सोडियम आएगा, कौन आएंगे, सोडियम। तो सोडियम की हेल्प से किसको लाया जा सकता है अंदर की तरफ, अमाइनो एसिड को भी लाया जा सकता है। और डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड को भी अंदर लाया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ प्रोटोन, विथ हेल्प ऑफ प्रोटोन। समझ आ गया ना। इसका नाम होता है इस ट्रांसपोर्टर का पेप्टिडेज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। क्या नाम है, पेप्टी 1। क्या नाम है इसका, पेप्टिन। डाइपेप्टाइड लिख लो या ट्राइपेप्टाइड लिख लो, एक ही बात है ना। इनको भी अपन वापस से अंदर की तरफ ला सकते हैं। और आप B1 को भी ला सकते हो। B1 मतलब क्या है, थियामीन बोलते हैं ना इसको। थियामीन को भी आप ले सकते हो। इसके साथ में आप राइबोफ्लेविन को भी ला सकते हो। किसको, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन मतलब क्या है, B2। कौन है, B2। तो B2 आपका जो राइबोफ्लेविन होता है ना, उसका पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर भी यहाँ पर यूज में आता है। तो ध्यान रखना, जो आपका B2 होता है राइबोफ्लेविन, उसका सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट भी होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। अब आपको पूछ लिया, बताओ सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट किस किस का होता है, ग्लूकोज का हो रहा है, अमाइनो एसिड का भी हो रहा है। तो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज का भी हो रहा है, देखो सोडियम के साथ में ग्लूकोज आ रहा है और अमाइनो एसिड भी आ रहा है। और मैंने किसका बताया, B1 थियामिन का बताया मैंने, और B2 राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन का सोडियम डिपेंडेंट भी होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। और आपका जो विटामिन C होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, उसका भी क्या होता है आपका, सोडियम डिपेंडेंट ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो लिख दूं इन बातों को, मैं यहाँ पर लिख दूं, ये समझ में आ गया क्या। इसमें ये आपको ये बड़ा याद रखना है, ठीक है। तो आपको लिखना है सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट किस किस का हो रहा है, किस किस का हो रहा है बताओ। ग्लूकोज का हो रहा है, इसके साथ में अमाइनो एसिड का हो रहा है, इसके साथ में आपका थियामिन, थियामिन को क्या बोलोगे आप, B1। और इसमें लिख देता हूं ना, B2। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसका सोडियम डिपेंडेंट भी होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और विटामिन C, विटामिन C का कैसा होता है, सोडियम डिपेंडेंट। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसको देखो इसकी जगह डाइपेप्टाइड लिख लेना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या लिखोगे, डाई, क्योंकि अपने ट्रांसपोर्टर कौन सा लिखा है, पेप्टाइड वाला लिखा है ना, तो ठीक रहेगा, डाइपेप्टाइड और ट्राई पेप्टाइड। और मैंने लिखवा दिया आपको। ब्लूटा आपने लिख लिए होंगे, ठीक है।
तो इसके आगे कल पढ़ेंगे। तो कहाँ कहाँ पे होता है ग्लूट आपके, फर्स्ट वाला कहाँ पे होता है, आरबीसी और प्लेसेंटा दोनों पे होता है ना, पहला और तीसरा प्लेसेंटा पे होता है, ध्यान रखना ना। तो पहला आरबीसी पे, दूसरा लीवर पे, या फिर देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको, बेसल साइड ऑफ इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन भी लिखा हुआ सकता है ना, ध्यान रखना। तो इंटेस्टाइन पे तो है ही। और तीसरा वाला, हाँ न्यूरॉन्स, और किसके न्यूरॉन्स, ब्रेन के, है ना। तो न्यूरॉन्स और ब्रैकेट में ब्रेन, तो प्लेसेंटा पे भी होता है। और चौथा वाला मसल्स, एडिपोज टिश्यू और हार्ट। कार्डियक मसल्स किस में आते हैं, हार्ट में तो आएगी, हार्ट, है ना, हार्ट भी लिखा हुआ है। पांचवा, पांचवा ये रहा एपिकल साइड ऑफ, या फिर इंटेस्टाइन डायरेक्ट भी आ सकता है ना, और इस पंप पे मिलता है पांचवा, ध्यान रखना। हाँ इस पंप पे। छठवा, छठवा ब्रेन भी बताया था ना, ब्रेन। सातवां, ब्रेन के बाद में इंटेस्टाइन, सातवां इंटेस्टाइन में लिखो, काफी है। आठवां बताया था, टेस्टिस में, टेस्टिस टेस्टिस, आठवां। नौवां और 10वां लीवर पे होते हैं, नौवां और 10वां लीवर पे। 10वें में लीवर के साथ साथ में हार्ट भी आ सकता है, ध्यान रखना है ना। 10 हो गए, काफी है। 11 लिख लो, हार्ट, हार्ट लिख लो, हार्ट पे, हार्ट और मसल्स में मिलेगा, मसल्स भी लिख लेना साथ में। 12वां, हार्ट में मिलेगा, मसल्स में मिलेगा और प्रोस्टेट में मिलेगा। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती क्या, तेरह ब्रेन के अंदर, 13 ब्रेन। कितने हो गए, एक को लिख लो, 14 लिख लो, टेस्टिस टेस्टिस। आपको तो 5-6 याद रखना स्टार्टिंग वाले, ठीक है ना। ये आपके ग्लूट हो गए। इसके आगे का नहीं, कल पढ़ेंगे।